Hello students. So बेटे today is the very first lecture regarding chapter indeterminate forms. तो बेटे ये बीएससी के स्टूडेंट्स को लगता है और इसमें अब हम डिस्कस करने लगे हैं शर्मा पब्लिकेशंस की बुक आती है स्पेक्ट्रम उसके चैप्टर को और वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अपनी बुक देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन है और बेटे इस पे जो टॉपिक का नाम होता है जो लगता है उसको हम बोलते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल। एल हॉस्पिटल्स रूल। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही है। आपको क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बेटे देखो इसमें जो पहली टाइप आएगी ना वो उसको हम बोलते हैं जीरो बाय जीरो फॉर्म। आपने इसमें लिमिट फिल की तो साइन जीरो आपको पता है जीरो होता है, साइन ए इंटू जीरो साइन जीरो बन गया तो साइन जीरो और नीचे भी डिनोमिनेटर में फिल करेंगे लिमिट तो साइन बी इंटू जीरो साइन जीरो तो वो भी जीरो होगा। तो इसमें भी न्यूमिनेटर में फिल करने से भी जीरो आ रहा है और डिनोमिनेटर में फिल करने पे भी जीरो आ रहा है। अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगी देन वी यूज एल हॉस्पिटल रूल्स। तो आप जहां पे लिख सकते हो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल आपने क्या करना है डिफरेंशिएशन कर देनी है न्यूमिनेटर की डेरिवेटिव अलग से और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से। तो साइन ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज ए एक्स इंटू ए और नीचे करेंगे तो साइन बी एक्स का क्या होगा कॉज बी एक्स इंटू पी। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपने फिर लिमिट फिल करनी है। अब ये बनेगा कॉज जीरो और कॉज जीरो होता है वन, तो फिर आपने लिमिट फिल कर देनी है वन इंटू ए एंड वन इंटू पी। अगर बेटे सब्स्टिट्यूशन करने पे जीरो बाई जीरो नहीं बन रहा है तो फिर आपने सब्स्टिट्यूशन कर देनी है और वही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा ए ओवर बी। ये पहला क्वेश्चन हो गया जी। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन है लिमिट एक्स प्लस टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स। अब देखो इसमें लिमिट फिल करेंगे तो ये बनेगा ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो वन होता है तो वन माइनस वन जीरो और नीचे भी जीरो तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म होगा तो आपने क्या लिखना है यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। वो कहता है कि न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से कर दो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से कर। तो जहां पे लिमिट लिखेंगे लिमिट एक्स प्लस टू जीरो, आपको पता होगा ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है वन का जीरो और एक्स का वन। और बेटे जब डिनोमिनेटर जीरो ना बने तो आपने लिमिट फिल कर देनी है। तो ये बन गया ई की जीरो और ई की जीरो का आंसर कितना होता है वन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में गिवन है लिमिट एक्स प्लस टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन ओवर बी एक्स माइनस वन। तो बेटे देखो लिमिट फिल करेंगे ए की पावर जीरो वो वन हो जाएगा तो वन माइनस वन क्या बन जाएगा जीरो। तो ये जो है वो कौन सी फॉर्म बन रही है जीरो बाई जीरो फॉर्म। बी की पावर जीरो भी कितना हो जाएगा वन, बी की जीरो भी कितना हो जाएगा वन, वन माइनस वन कितना हो जाएगा जीरो। तो जब भी ऐसे होगा तो आपने क्या लिख देना है यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो कौन सा रूल यूज करेंगे हम एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से कर दो। आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स जो है वो होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। तो इस बेसिस पे ये बन जाएगा बेटे ए की पावर एक्स लॉग ए और नीचे बन जाएगा बी की पावर एक्स लॉग बी। अब लिमिट फिल करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा ए की पावर जीरो लॉग ए और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा बी की पावर जीरो लॉग बी और ए की पावर जीरो तो वन हो जाएगा तो वन लॉग ए और नीचे वन लॉग बी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी। नेक्स्ट बेटे फोर्थ पार्ट है आपका आपकी बुक का, वो है वन प्लस एक्स की पावर एन लिमिट एक्स प्लस टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन ओवर एक्स। तो जब हम लिमिट फिल करेंगे ना तो बेटे ये बनेगा वन प्लस जीरो
1 + 0 की पावर n 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, और नीचे भी 0 बन जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म है। तो जब भी 0/0 फॉर्म होगा तो आपने क्या लिखना है, यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल। तो आपने क्या लिखना है, एल हॉस्पिटल्स रूल। तो वो क्या कहता है, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से कर दो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, n बाहर 1 + x⁻n - 1, 1 का कितना हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में x का 1। अब देखो डिनोमिनेटर 0 नहीं बना तो आपने लिमिट फिल कर देनी है, तो क्या बन जाएगा, n + 1 + 0 की पावर n - 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, n×1, ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा हमारा n। और फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है, कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 log x डिवाइडेड बाय x - 1। अब देखो log 1 बेटे जो है, log 1 क्या है, वो 0 होता है, तो जी 0 बन जाएगा, 1 - 1 भी क्या हो जाएगा 0, तो जी 0/0 फॉर्म है। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल आपने क्या करना है, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से कर देना है। तो log x का क्या होगा 1/x, और x का 1, 1 का 0, तो न्यूमिनेटर का अलग से करना है, डिनोमिनेटर का अलग से करना है। अब देखो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनेगा तो फिल कर देंगे, 1/1 कितना आंसर आ जाएगा 1। अब सिक्स क्वेश्चन है, कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x - 10x डिवाइडेड बाय x - sin x। अब देखो लिमिट फिल करेंगे तो 0 tan 0 भी बेटे 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, तो ये तो 0/0 फॉर्म बन गई। अब 0/0 फॉर्म है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कह रहा है, डेरिवेटिव कर दो, x का क्या होगा 1, tan का क्या होगा sec²x, x का क्या होगा 1, और sin का क्या होगा cos x। अब देखो लिमिट फिल करेंगे ना, तो sec0 1 होता है, तो ये 1 - 1 फिर 0 बन गया, और cos 0 भी 1 होता है, तो ये नीचे फिर 0 बन गया, तो ये फिर 0/0 फॉर्म है। अगेन एल हॉस्पिटल रूल। तो अगर सेकंड मतलब डेरिवेटिव का एल हॉस्पिटल लगाने के बाद फिर 0/0 फॉर्म बने, तो आपने एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर देनी है, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है। तो वो क्या बना फिर आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 का क्या होगा 0, sec² का क्या होगा 2, बाहर sec(x), फिर फर्दर sec(x) का sec(x tan x)। बस बेटे इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से आती होनी चाहिए। और 1 का 0, cos x का क्या हो जाएगा sin x, माइनस साइन एक्स होता था, मैंने मैंने प्लस हो गया। अब देखो जो साइन एक्स है फिर 0 बनेगा। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ये बनेगा -2 sec²x, tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x ओवर cos x। हमें कैलकुलेशन को इस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है कि डिनोमिनेटर 0 ना बने, न्यूमिनेटर 0 बन सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तब जी देखो cos 0 1 होता है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो अब लिमिट फिल कर देंगे। तो -2 ये बन जाएगा sec²0, ये नीचे बन जाएगा cos 0, और sec0 तो 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट सेवंथ पार्ट है, वो गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - cos x डिवाइडेड बाय x²। अब देखो जब 0 डालेंगे तो ये बनेगा cos 0 1, 1 - 1, और नीचे भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। ये लिए पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होती, 0/0 फॉर्म है तो हम क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 का 0 हो जाएगा, cos का माइनस साइन प्लस साइन हो जाएगा, 0 + sin x अपॉन 2x। तो ये बच गया बेटे, हम लिख सकते हैं इसको sin x/2x, sin x डिवाइडेड बाय 2x। अब देखो लिमिट फिल करेंगे फिर 0/0 बन रहा है, तो जितनी बार 0/0 बनेगा उतनी बार आपने एल हॉस्पिटल लगाते जाना है। फिर अगेन एल हॉस्पिटल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। क्या बनेगा फिर, लिमिट x + 0, sin x का क्या हो जाएगा cos x, और 2x का क्या हो जाएगा 2। लिमिट फिल करेंगे तो cos 0 बन जाएगा वो 1, नीचे 2, तो ये आंसर हो गया हमारा। अब एट से आगे, तो बेटे आपको अब इस सीरीज में आपको सारे जो है
इस चैप्टर के नोट सारे मिल जाएंगे आपको, इस तरह से आपको सोल्व समझा दिए जाएंगे। तो आप अपनी कॉपी पे प्लीज नोट कर लीजिएगा। तो लिमिट एक्स प्लस टू जीरो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। देखो लिमिट फिल करके तो ये जीरो बाई जीरो बनेगा, क्योंकि एक्स जीरो साइन जीरो जीरो, नीचे भी जीरो, फिर एल हॉस्पिटल लग जाएगा। तो लिमिट एक्स प्लस टू जीरो, एक्स का वन, साइन एक्स का कॉज एक्स, और नीचे थ्री एक्स के। अब लिमिट डालेंगे तो वन माइनस कोस जीरो वन होता है, तो फिर जीरो बन गया, जीरो बाई जीरो। फिर आपने एल हॉस्पिटल लगा देना है, तो वन का जीरो हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और ये सिक्स एक्स। तो क्या लगा देना आपने, लिख देना साथ में, एल हॉस्पिटल रूल लगाया हमने। अब फिर देखो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, फिर लगा देंगे। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और नीचे सिक्स। यहाँ पे फिर हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया। तो cos जीरो अब वन होता है, तो वन बाई सिक्स, अब आंसर आ गया हमारा। अब नाइन्थ पार्ट है। तो बेटे जो नाइन्थ पार्ट है आपकी बुक का, वो कहता है लिमिट एक्स प्लस टू जीरो, ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस साइन एक्स। तो देखो लिमिट फिल करेंगे तो बेटे ई की पावर जीरो वन होता है, ई की पावर जीरो वन होता है, तो वन माइनस वन जीरो हो गया, और जीरो फिल किया तो जी जीरो हो गया, तो जी जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। तो जीरो बाई जीरो है, तो क्या लगाएंगे हम, एल हॉस्पिटल रूल। आप हर स्टेप के साथ लिखना, जहां जहां आप एल हॉस्पिटल लगाओगे ना, तो स्पेशली लिखना एग्जाम में, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है बेटे। ई की पावर एक्स, ई की माइनस एक्स का डायरेक्ट क्या होगा, ई की माइनस एक्स, और माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। टू एक्स का टू, एक्स का वन, और साइन का कॉस। अब लिमिट डालेंगे तो ये देखो ई की पावर जीरो वन होता है, ई की पावर जीरो वन, वन प्लस वन टू, टू माइनस टू फिर जीरो, नीचे कॉस जीरो वन होता है, तो वो फिर जीरो, तो फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म है, फिर एल हॉस्पिटल रूल। तो ये ई की पावर एक्स, ई की माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस ई की माइनस एक्स। टू का कितना हो जाएगा, जीरो। वन का कितना होगा, जीरो। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। अब फिर लिमिट फिल करेंगे, फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, फिर आपने एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है। तो लिमिट एक्स प्लस टू जीरो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की माइनस एक्स का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई की माइनस एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स। अब देखो लिमिट डालने से डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा, तो ई की पावर जीरो बना वन, ई की माइनस जीरो भी वन, cos जीरो वन, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, टू। तो आपने सब्स्टिट्यूशन लिमिट की तभी करनी है जब डिनोमिनेटर जीरो ना बने। अब हमारे पास टेंथ पार्ट है। तो आपकी बुक का टेंथ पार्ट कहता है लिमिट एक्स प्लस टू जीरो, लॉग वन प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस एक्स। अब हमने इसका करना है, तो बेटे तो आपको पता है लॉग वन जीरो होता है, तो ये तो जीरो माइनस जीरो जीरो फॉर्म, नीचे कॉस जीरो वन होता है, तो वन माइनस वन जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो एल हॉस्पिटल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या कहता है, लिमिट एक्स पहुंचिस टू जीरो, लॉग का क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा, वन, वन का कितना हो जाएगा, जीरो, और कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब देखो ये फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख लूँ, वन प्लस एक्स का इनवर्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स, और जहाँ पे लिख देते हैं ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो अगर ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो हम क्या लिखेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो अब इसका डायरेक्ट करेंगे, तो क्या लगेगा, लिमिट एक्स टू जीरो, पावर बाहर, ब्रैकेट एक कम, वन का जीरो हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स। अब नीचे डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा, तो अब हम लिमिट फिल कर सकते हैं। तो वन प्लस जीरो की पावर माइनस टू, और कॉस जीरो वन होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा वन माइनस वन की पावर माइनस टू, तो किस वन की कोई भी पावर होगी वन, तो आंसर विल बी माइनस वन।
अब देखो बेटे, जो अगला क्वेश्चन है वो हमें गिवन है, वो गिवन है 11th पार्ट शायद शुरू हो गया, 9th और 10th हमने डिस्कस कर लिया था, 11th पार्ट है। वो कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो लॉग 1 - x कॉट पाई एक्स बाई टू। बेटे वैसे ही ये क्वेश्चन जो है वो अगली एक्सरसाइज का है, अब उसने जहाँ पे डाल दिया तो हमें जहाँ से करना ही पड़ेगा। तो बेटे ये देखो, जी इसमें डालेंगे ना तो ये log 1 - 0 log 1 बनेगा, log 1 कितना होता है 0। इसमें डालेंगे तो cot 0 बनेगा, cot 0 कितना होता है इन्फिनिटी, तो ये 0 × इन्फिनिटी फॉर्म है। सबसे पहले इसको आपने 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो जिसकी वजह से इन्फिनिटी बना है उसको आप नीचे भेज दोगे तो कॉट क्या बन जाएगा 10। तो ये 0/0 फॉर्म बनी। बेटे एल हॉस्पिटल रूल 0/0 फॉर्म पे ही लगता है, तो अगर इन्फिनिटी वाला बन जाए तो उसको नीचे भेज दो। अब एल हॉस्पिटल लगा देंगे। जब हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो जहाँ पे लिमिट एक्स टू जीरो, लॉ का क्या होगा 1 अपॉन, और फर्दर एंगल का भी करते हैं तो -1 ब्रैकेट का करते हैं, टेन का क्या होगा सीकेंड स्क्वायर, और फर्दर एंगल का करेंगे तो कितना आ जाएगा पाई/2। अब देखो सेकंड 0 1 होता है तो डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं बनेगा, जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा तो फिर हमारी बात बन गई। अब हम लिमिट डाल देंगे, जब हम लिमिट डालेंगे तो बनेगा -1/1 - 0। सेकंड 0 1 होता है, साथ में पाई/2, तो सोल्व करके हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा -2 अपॉन, ये ऊपर -1 बना बेटे, इसका -1 बना, इसका पाई/2 बना, और रिवर्स हो जाएगा तो 2/पाई। हमारा आंसर आ जाएगा -2/पाई। आगे पास बेटे 12th पार्ट है आपका। वो क्वेश्चन गिवन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो e⁻x sin x -x डिवाइडेड बाय x² प्लस x log 1 - x। अब ये क्वेश्चन, तो बेटे e⁻0 1 होता है और साइन 0 0 होता है, तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ऊपर तो जीरो बन गया, नीचे भी जीरो बन रहा है। तो हम क्या यूज करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो पहले तो ये ई की एक्स साइन एक्स है बेटे, ये दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट टू लगेगा, ई एक्स एज इट इज साइन एक्स का कॉज एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज ई की एक्स का ई की एक्स। एक्स का कितना होगा 1, एक्स स्क्र का कितना होगा 2x, और नीचे एक्स स्क्र का क्या हो जाएगा 2x। और बेटे ये भी दो जाने हैं, ये इसको यू सपोज करेंगे, इसको वी, मैंने इसमें भी ये यू सपोज किया, ये वी सपोज किया। अब इसका क्या लगेगा एक्स, लॉ का क्या होता है 1/1 - x, फर्दर एंगल का करेंगे तो -1 प्लस लॉग 1 - x, और एक्स का करेंगे तो 1। अब देखो डिनोमिनेटर में भी जीरो बन रहा है, जहाँ पे जीरो डालेंगे ये जीरो, जहाँ पे डालेंगे ये भी फिर जीरो, जहाँ पे डालेंगे ये भी जीरो, तो इट मीन अभी भी जीरो फॉर्म 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हमें अगेन मॉडिफाई करना पड़ेगा। और ऊपर देखेंगे तो ई की 0 1 cos 0 1 साइन 0 0 हो जाएगा, जे 1 से 1 कट गया, जे जीरो हो जाएगा, तो ऊपर भी जीरो बन रहा है नीचे भी जीरो बन रहा है, तो ये फिर 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म है तो हमें अगर ये 0/0 फॉर्म है तो हमें फिर से एल हॉस्पिटल रूल जो है वो लगाना पड़ेगा। तो ये 0/0 फॉर्म है तो हमें एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। अब एल हॉस्पिटल लगाने के लिए फिर जहाँ पे देखेंगे, ये देखो इस पे पहले प्रोडक्ट टू लगेगा, दिस विल एक्ट एज यू एंड दिस विल एक्ट एज वी, तो क्या होगा ई की एक्स एज इज कॉस का माइनस साइन प्लस कॉस एक्स एज इज ई की एक्स का ई की एक्स। अब इस पे भी प्रोडक्ट टू लगेगा, ये यू हो जाएगा, ये वी, क्या लगेगा साइन एक्स एज इज ई की एक्स का ई की एक्स प्लस ई एक्स एज इज साइन एक्स का कॉस एक्स। 1 का तो जीरो हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, और नीचे 2x का फिर 2 हो जाएगा, इस पे डिवीजन रूल लग जाएगा, 1 - x एज इट इज, तो ये वाला माइनस मैं इधर लिख लेता हूँ बेटे, ये वाला जो माइनस है वो माइनस इंटू प्लस करके माइनस बन गया, तो जहाँ पे माइनस लिख लिया, और ये यू पर वी लगेगा तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स का 1, 1 - x, 1 का 0 और x का 1, और इधर लॉ का
1/1 - x, फर्दर x का ब्रैकेट का -1। अब हम इसमें फिर लिमिट फिल करेंगे तो देखेंगे तो ये बनेगा e की 0 sin 0 0, ये cos 0 e 0 1, इसका तो 1 आ रहा है, इसका फिर 0 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है और ये 2 आ रहा है। तो इट मीन बात फिर हमें दोबारा से करना पड़ेगा क्योंकि 0/0 फॉर्म बनती ही होगी इट मीन। तो हम देखें क्या क्या कर सकता है, ये कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करके हमारे पास बना लिमिट x + 0 टू e की x cos x -2, और नीचे क्या बना ये 2, इसको ओपन करेंगे तो ये बेटे बन जाएगा 1 - x + x डिवाइडेड बाई 1 - x का स्क्वायर, और ये -1/1 - x। अब इन डिनोमिनेटर में भी बेटे बन नहीं रहा होगा 0/0, इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले। हाँ, ये देखो तो ये बनेगा लिमिट x + 0 टू e की x cos x -2, और डिनोमिनेटर 2, ये कट जाएगा x से x, तो ये बन गया 1 - x, इसको ऊपर ले लेते हैं बेटे -2, थोड़ी डिफरेंशिएशन करनी ईजी हो जाएगी। इसको भी ऊपर ले लेते हैं हम 1 - x इनवर्स। तो जीरो डालेंगे तो बेटे ये e की पावर ये ऊपर भी जीरो बन रहा है और नीचे भी जीरो बन रहा है, फिर एल हॉस्पिटल लगेगा। तो इस पे फिर प्रोडक्ट टू लगाएंगे, टू बाहर रख लेते हैं बेटे, ई की एक्स एज इज कॉस का माइनस साइन प्लस कॉस एक्स एज इज ई की एक्स का ई की एक्स, टू का जीरो हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में टू का जीरो हो जाएगा, पावर बाहर 1 - x उसकी पावर -3, और फिर ब्रैकेट का करेंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 - x की पावर -2, फर्दर ब्रैकेट का करेंगे तो -1 आ जाएगा। बस बेटे इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब लिमिट डालेंगे तो देखो ये जीरो नहीं बनेगा, 2 e की पावर 0 1 साइन 0 0 कर देगा, cos 0 1 e की पावर 0 1 हो जाएगा, नीचे ये 2, ये 1 - 0 1 हो जाएगा, ये -1 साथ में, प्लस 1 - 0 1 हो जाएगा, ये भी -1 साथ में। तो ये ऊपर बन गया 2, नीचे बन गया -2 -1, तो ओवरऑल आंसर विल बी -2/3। तो जो हमारा आंसर आएगा वो -2/3 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बेटे काफ़ी ज़्यादा हमें कई बार कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती हैं। 13, अब हमारे पास है 13 क्वेश्चन है। वो क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x साइन x -x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में x क्यूब। अब देखो ये भी फिर बेटे 0/0 ही बन रहा है, तो एल हॉस्पिटल लगा दे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x साइन x का cos x प्लस साइन x e की x का e x, बेटे इस पे u v लग गया बेटे, x का 1, x स्क्र का 2x, और नीचे 3x के। तो इस पे फिर बेटे 0/0 फॉर्म ही बन रही है, आप चेक करोगे तो 0/0 ही बनेगा। फिर अब दोबारा से लगा दें, e की x एस्टिस कॉस का माइनस साइन प्लस कॉस एक्स एस्टिस e की x का e की x, इसका भी ऐसे ही साइन एक्स एस्टिस e की x का e की x प्लस ई एक्स एस्टिस साइन x का कॉस x। तो बेटे इस पे भी यूवी लगाया, इस पे भी यूवी लगाया, 1 का तो 0 हो गया और इसका 2 हो जाएगा, तो नीचे 6x आ जाएगा। तो ये साइन एक्स से साइन एक्स ई एक्स कट जाएगा, पर ये फिर 0/0 बनेगा क्योंकि e की पावर 0 1 cos 0 1 e की पावर 0 1 cos 0 1, तो ये 1 और 1 कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, नीचे भी 2, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0, तो नीचे भी 0 बनेगा। इट मीन अभी हमें इसको और मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, एल हॉस्पिटल फिर से लगेगा। तो ये बेटे सोल्व करके बना लिमिट x अप्रोचेस टू 0 टू e की x cos x -2, और नीचे 6। अब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, तो अब फिल कर देंगे हम, तो जहाँ पे लिखेंगे हम एल हॉस्पिटल लगाया हमने। तो हर स्टेप पे बेटे जहाँ पे भी एल हॉस्पिटल लगाओगे तो स्पेशली लिख देना यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। अब इसमें डालेंगे e की पावर 0 1 cos 0 1, और ये 2, और नीचे से देखो बेटे अब ऊपर 0 बन रहा है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा, तो अगर ऊपर 0 बने और उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। तो कहीं पे गलती लग गई है,
जहाँ पे 6x था ना बेटे, अभी इस पे एल हॉस्पिटल लगना था, तो ये अभी एल हॉस्पिटल लगना, अब यहाँ पे लगाएंगे हम, एल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो बेटे मैं अभी बोल रहा था कि हो सकता है कई बार इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें ऊपर जीरो बन रहा हो लेकिन जीरो नीचे ना बन रहा हो। अगर नीचे जीरो नहीं बन रहा तो चलेगा, तो एल हॉस्पिटल लगेगा, तो लिमिट एक्स बचे टू जीरो, टू बाहर रख देंगे, ई की एक्स एच इज कॉस का माइनस साइन प्लस कॉस एक्स एच इज ई की एक्स का ई की एक्स, टू का जीरो और 6x का 6 आना था। अब लिमिट डालेंगे बेटे, टू ई की जीरो साइन जीरो जीरो हो गया, ई की जीरो वन होता है, साइन जीरो जीरो हो गया, कोस जीरो वन ई की पावर जीरो वन, और नीचे 6 आ गया, तो 2/6 बच गया, 2/6 का आंसर कितना हो गया हमारा, 1/3। तो बेटे आज के लिए इतना ही। आपको सारे क्वेश्चन बेटे इस यूनिट के जो है वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बने रहिए। थैंक यू।